लिया है और उसका नाम है परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। जो अभिमन्यु का बेटा है, ये ऐसा अकेला परम लाडला भक्त है भगवान का कि भगवान ने जिसको गर्भ में गए, गर्भ के अंदर जाकर के दर्शन दिए हैं, गर्भ में दर्शन दिए हैं। ऐसे परम लाडले भक्त हैं परीक्षित जी महाराज। आज भगवान को जब जैसे ही द्वारका में पता लगा कि परीक्षित जी का जन्म हुआ है, परीक्षित जी जन्म लेते ही चारों तरफ देखते हैं कि वो कहां गया जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की, वो तो दिखाई नहीं देता है। ऐसे परीक्षा लेने के लिए देखता है, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा है परीक्षित। भगवान आए, बड़ा उत्सव मनाया गया, भगवान ने उसका नाम परीक्षित रखा। धीरे धीरे समय आने पर भगवान भी अपनी लीला पूर्ण करके इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। तो पांडवों को जैसे ही पता लगा कि प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, पांडवों ने बड़ा विलाप किया और अंत में अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके, परीक्षित जी को गद्दी पर बिठा करके, और वो भी इस धराधाम को छोड़ करके भगवान के धाम को चले गए। परीक्षित जी बड़े हुए अपने राजपाट को बड़े अच्छे से संभालते हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं। एक बार अपने दादा पांडवों के खजाने में गए तो वहां एक मुकुट देखा। उस मुकुट को आज उन्होंने धारण कर लिया। वो मुकुट है जरासंध का, उसको जीत करके पांडव लाए थे। उसकी जरासंध पापी था, उसके पाप के अंश उस मुकुट के अंदर भी थे। आज उस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित दूर जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। ऋषि समीक के आश्रम में पहुंचे, उनको बड़ी तेज प्यास लगी है। ऋषि से समीक जी से कहते हैं, संत मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, मुझे खाने को दो, मैं यहाँ का राजा हूं परीक्षित। लेकिन संत भगवान अपनी समाधि में बैठे हुए लीन हैं। परीक्षित जी ने समझा ये हमारा अपमान कर रहे हैं, इनको पता है कि राजा आया हुआ है, फिर भी ना पानी की पूछ रहे हैं। तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो एक काला सर्प मरा पड़ा हुआ था। परीक्षित जी ने वही सर्प उठा करके और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जैसे ही उनके पुत्र श्रृंगी को पता लगा तो श्रृंगी ऋषि ने, क्योंकि कोई पिता का अपमान करे तो कोई पुत्र देख नहीं सकता, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बलशाली क्यों ना हो, जो अच्छा सच्चा पुत्र होगा अपने माता पिता का अपमान अपनी आंखों के सामने देख नहीं सकता है। चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए, वो तुरंत उस अपमान का बदला उत्तर तभी देगा। तो अपने पिता का अपमान जान करके श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि इस परीक्षित को बड़ा अपमान है, घमंड है, सोचता है मैं राजा हूं और मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज श्रृंगी ऋषि ने जल उठाया और परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से तेरी मृत्यु होगी। आज जैसे समीक ऋषि को पता चला कि ये सब घटना हुई है, उन्होंने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, परीक्षित को बताया कि मेरे पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, अगर कोई मुक्ति का उपाय कर सकते हैं तो करिए। परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को अपने राजपाट पर बैठा करके तुरंत ही अपना राजपाट त्याग करके और गंगा किनारे वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं। सभी संतों को, प्रजा को जैसे ही पता लगा कि परीक्षित राजा को श्राप मिला है तो सब बड़े दुखी हैं मन में। सभी संतों की वहां भीड़ लग गई, सभी महापुरुष आए हैं, सभी विचार कर रहे हैं कि परीक्षित जी को मुक्ति कैसे मिले। तभी सुखदेव जी का आगमन हुआ और श्री सुखदेव जी महाराज ने आज परीक्षित जी को 7 दिन में मुक्ति मोक्ष प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जल्दी मरने वाले की मुक्ति का तो एक ही उपाय है कि चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए और
इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। आज उधर श्री सूत जी से जो तीसरा प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने किया था कि भगवान परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं, तो परमात्मा भक्तों संतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं। ऐसे ही भगवान के अब जैसे हमारे यहाँ कोई 24 अवतार मानता है, कोई 10 अवतार मानता है, भगवान के उन्हीं अवतारों में एक अवतार हुआ है वराह अवतार। श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार भगवान ने वाराह रूप धारण किया, भगवान ने सूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां और उनमें सबसे बड़ी हैं दिति। दिति से जो पुत्र हुए वो राक्षस हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया तो पृथ्वी को समुद्र में लेकर चला गया। देवता लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं कि पृथ्वी को निकाल करके कौन लावे, बड़ा बलशाली है, उससे कोई लड़ना नहीं चाहता। नारद जी को उस हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और उनसे कहा, हे नारद जी, ये कीर्तन वीर्तन ही करते रहते हो या कभी कोई युद्ध भी करते हो? हमारे मन में लड़ने की बड़ी इच्छा हो रही है, हमसे युद्ध करो। नारद जी बोले, भैया हम तो बस भगवान को कीर्तन करें, हम पे युद्ध करना ना आवे ना। अगर तुम्हें युद्ध ही करना है तो किसी अच्छे से योद्धा से करो, और उस योद्धा का मैं नाम बता दूं तो कैसा रहे, और ये भी बता दूं कहां मिलेगा। तो सीधे समुद्र के किनारे जाओ और समुद्र में से एक वाराह यानी सूकर पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा, उसी से जाकर के युद्ध करो, और तुम्हारी ऐसी युद्ध की खुजली मिटेगी कि आज तक फिर जीवन में कभी तुम्हें युद्ध की खुजली नहीं होगी, लड़ाई करने की खुजली नहीं होगी। हिरण्याक्ष ने 12 भगवान को देखा तो उन्हें छेड़ने लगा, लड़ने के लिए ललकारने लगा। बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया। भगवान ने ऐसे अपनी गदा का जोर से प्रहार किया कि हिरण्याक्ष का सिर ही धड़ से अलग हो गया, और हिरण्याक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूल वृष्टि की और 12 भगवान की जय जयकार की। बोलिए 12 भगवान की जय। प्रभु के 24 अवतारों में यह भगवान का दूसरा अवतार है। आज भगवान हिरण्याक्ष वध करके पृथ्वी माता को लेकर के आए तो पृथ्वी माता के मन में भी अपमान हो गया। देखिए भगवान का भी काम मेरे बिना नहीं चलता है। मैं जरा सा समुद्र में क्या डूब गई तो तुरंत मुझे लेने आ गए। तो भगवान ने सोचा, देखिए पृथ्वी माता के मन में अपमान आ रहा है। भगवान समुद्र से ऊपर लेकर के आए पृथ्वी माता को, और उन्हें एक सुंदर सा बगीचा दिखाया। बड़े बड़े पेड़ पौधे, पक्षी कलरव कर रहे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। पृथ्वी माता भगवान से बोली, प्रभु मैं तो समुद्र में डूब गई, फिर ये कहां से आया? ये पेड़ पौधे सब बाग उपवन। भगवान बोले कि ये मेरा परम पावन धाम वृंदावन धाम है। पृथ्वी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। पृथ्वी ने कहा कि मैं तो समुद्र में डूब गई, तो ये वृंदावन कहां से आया जब सब प्रलय हो गया? भगवान बोले कि सारी दुनिया का प्रलय हो जाए लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होता। वृंदावन स्वयं भगवान का घर है, परम धाम है। पृथ्वी माता के अभिमान को भी दूर किया। अब समय भी हो रहा है, लेकिन वृंदावन धाम का एक छोटा सा भजन की एक कड़ी आपको सुना देते हैं और फिर आज की कथा को विश्राम देंगे। वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की
इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की। इन कुंज गलिन में